नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज एनालिसिस यानी कि डीएनए, डेली न्यूज एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। माफी चाहूंगा, एक हफ्ते से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। पहली बार ऐसा हुआ, ड्यू टू सम फैमिली रीजंस मुझे ब्रेक लेना पड़ा। हालांकि मैं बैकएंड में काम कर रहा था, बट ड्यू टू सम अर्जेंट मैटर आई वाज नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियो। आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दैट। आई गॉट मल्टीपल कॉल्स फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के सर क्या हो गया, अचानक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंसर्न्स गाइस, बट यस आई एम बैक विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आईआरडीए का एक सर्कुलर है, एक अपडेट है। वो है आईआरडीए का एक सख्त निर्देश जो कि सभी के सभी इंश्योरेंस कंपनीज को दिया गया है, जिसमें अब हर किसी इंश्योरेंस एडवाइजर और हर किसी इंश्योरेंस कंपनी की जांच होनी है। अब ये जांच क्या होनी है, इसमें क्या चीजें होनी है, सारी की सारी डिटेल में हम आपको जानकारी बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं फिर से क्लियर कर दूं, हमारा मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है। डीएनए का कॉन्सेप्ट ही डेली न्यूज एनालिसिस का है। उसमें हम डेली कुछ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अपडेट्स आपको बताते हैं और पूरा एनालिसिस करके बताते हैं कि इस न्यूज का इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बिजनेस के ऊपर क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और उनके क्लाइंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सो आई हैव टू कवर एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक। सो डोंट टेक इट इन अ अदर साइड और नेगेटिव वे। समझने की कोशिश करेगा। 25 सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं फटाफट। तो ध्यान से इसको देखिए कि मैं ये चीज किस हिसाब से आपको बता रहा हूं क्या है। अभी आईआरडीआई की वेबसाइट में अगर आप जाओगे, मैं आपको भी खोल के भी दिखा दूंगा। तो आईआरडीआई ने क्या किया है, एक इंश्योरेंस फ्रॉड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क गाइडलाइन जारी किया है, जो कि परसों ही आईआरडीआई ने अपनी वेबसाइट में बकायदा उसको पूरा पीडीएफ उसका शेयर किया। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस गाइडलाइन में आईआरडीआई ने ना बहुत सारी चीजें बताई हैं। बहुत सारी चीजों में मैं जो आपको 25 सवालों के जवाब देने वाला हूं, उन 25 सवालों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आईआरडीआई ने क्या निर्देश दिया, ये नियम कब से लागू होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये नया नियम बनाया, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है, हर इंश्योरेंस कंपनी को नया एक्शन क्या लेना पड़ेगा, फ्रॉड को लेकर के क्या बातें हो रही हैं, ठीक है, उसको मॉनिटरिंग को लेकर क्या बातें हो रही है, इंटरनल ऑडिट किसका होना है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स का होना है, कंपनी का होना है। ऐसे मैंने 25 सवाल तैयार किए हैं। इन 25 सवालों से आपका क्या फायदा होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि होने वाला क्या है। आपको डरने की जरूरत नहीं। देखिए, अगर आप अपडेट्स नहीं लेंगे, अगर आपको जानकारी का अभाव होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, अपडेट्स क्या आ रहे हैं, आपकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या बदलाव आ रहे हैं, तो आप कोप अप नहीं कर पाएंगे चीजों को, आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे चीजों में। बदलते हुए दौर में अगर आपको खुद को इस बिजनेस में ढालना है तो आपको ये वीडियोस देखनी पड़ेंगी माय डियर फ्रेंड्स। आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। आपको एनालिसिस के माध्यम से सब कुछ मैं करके दे रहा हूं। ध्यान से सुनिए, आईआरडीए ने आखिर क्या नया आदेश जारी किया। सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज को बोला कि भैया फ्रॉड को रोकने के लिए नया सिस्टम बनाओ, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा आज की डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये इंश्योरेंस का। आपको खास करके हम कई पर्टिकुलर सिटीज की अगर बात करें तो बहुत सारी सिटीज में इंश्योरेंस से रिलेटेड फ्रॉड बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं फ्रॉड को काउंटर करने के लिए आईआरडीआई अब सीरियस हो गया है और उसने सबसे पहले बोला कि सारी इंश्योरेंस कंपनियों को कि भैया आप जो है ना अपने इंश्योरेंस कंपनियों में, सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज में क्या करिए, एक फ्रॉड रिटेंशन पॉलिसी लॉन्च करिए। फ्रॉड को रोकने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इंश्योरेंस कंपनीज में एक सिस्टम लागू करना पड़ेगा। ये नया सिस्टम जो है आपको कम से कम 1 अप्रैल 2026 से पूरे के पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। इस नियम का मकसद जो है इंश्योरेंस सेक्टर में फ्रॉड को खत्म करना है और कस्टमर्स के बीच में, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बीच में इंश्योरेंस के प्रति भरोसे को बढ़ाना है। अब इन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बोली है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कॉर्पोरेट वाला बंदा हूं। मैंने एचसीएल, पियर्सन व्यू, पाइन लैब्स, ईएक्सएल जैसी बड़ी एमएनसी कंपनीज में 8 साल तक काम किया है। तो आई नो कि अगर कोई कंपनी कह रही कि भाई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, मतलब समझ रहे हो, अगर आपने कोई ब्लंडर कर दिया, कोई ऐसी मिस्टेक कर दी जो कंपनी के एथिक्स कंप्लायंस के खिलाफ है, सच में बता रहा हूं कि मतलब आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि आपने क्यों किया, सीधा सीधा आपका लाइसेंस टर्मिनेट कर दिया जाता है, एम्प्लॉय को सीधा सीधा कंपनी से बाहर फेंक दिया जाता है और यहां तक कि एनएसआर में भी उसका रेड मार्क कर दिया जाता है ताकि दूसरी कोई कंपनी उसको हायर ही ना कर पाए। ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बहुत डेंजरस होती है, इसलिए मेरी वीडियो लास्ट तक देखना। कोई भी फ्रॉड छोटा हो या बड़ा हो बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये आईआरडीआई का सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है सभी के सभी इंश्योरेंस कंपनीज को। अब हर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी में फ्रॉड को रोकने के लिए नया इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना
पड़ेगा। और इस इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होंगी वो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से इस न्यूज को सुनिएगा प्लीज, ठीक है। फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी, एक ना फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी को बनाने के बारे में चर्चा हो रही है। उस फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी में क्या होने वाला माय डियर फ्रेंड्स, एक ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज होगा जो कि पूरी कंपनी में फ्रॉड कंट्रोल की निगरानी करेगा। आपको पता होगा अभी कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज का डेटा चोरी हो जाता है, फ्रॉड पॉलिसीज हो जाती हैं, बंदा मर गया उसकी पॉलिसी कर दी, बीमार था उसकी पॉलिसी हो गई है, फिर क्लेम कर दिया गया है, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो उसके लिए कंपनी में एक इंटरनल ऑडिट टीम बिठा ली जाएगी जिसका काम ही होगा कि भैया कोई भी जो फ्रॉड हो रहा है उसको रोकना है। फ्रॉड मॉनिटरिंग एक यूनिट बनाई जाएगी। देखो एक तो होगा फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी जिसको हम FMC बोल रहे हैं, उसके अलावा भी एक फ्रॉड मॉनिटरिंग यूनिट होगी जो कि अलग से टीम रोज जितने भी फ्रॉड केसेस हो रहे हैं कंपनी में उसकी प्रॉपर रिपोर्ट वो किसको भेजेगी, FMC यानी कि फ्रॉड मॉनिटरिंग कमेटी को। इंटरनल ऑडिट और ये जो मैंने आपको बोला इसमें क्या फर्क है, मतलब जो ऑडिट है वो पैसे की जांच करता है, FMU जो है यहाँ पर फ्रॉड मॉनिटरिंग ये कमेटी ये एक्टिविटीज में निगरानी करता है कि कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है, कोई फ्रॉड पॉलिसी तो नहीं हो रही, कोई फ्रॉड एडवाइजर तो नहीं है, कोई गलत तरीके से तो पॉलिसी नहीं बेच रहा। बोर्ड अप्रूव्ड एंटी फ्रॉड पॉलिसी भी यहां पर होगी। एक लिखित पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनीज को अपने पोर्टल पे लॉन्च करनी होगी जिसमें फ्रॉड क्या है उसको रोकने, पकड़ने और सजा देने के बारे में जो नियम कंपनी बना रही है बकायदा कंपनी को पब्लिकली उसको बताना पड़ेगा। ये पॉलिसी कहां लागू होगी, सेल्स डिपार्टमेंट में होगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे ही है सेल्स डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट से हमारा, ठीक है। क्लेम्स डिपार्टमेंट में भी एप्लीकेबल होगी। कई बार जो है अंदर घूस खिला करके क्लेम पास करा लिया जाता है, आप जानते होंगे। तो क्लेम्स वाले के ऊपर भी, अंडरराइटिंग के ऊपर भी होगी। बाबू लोग अंडरराइटिंग कुछ भी करके पॉलिसी पास कर देते हैं लेकिन पॉलिसी का क्लेम देते वक्त तो फिर उनके हालत खराब हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें ना यहां पर इनमें एप्लीकेबल होगी। डिस्ट्रीब्यूशन पे मतलब सभी जगह होगी, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचेगा इंश्योरेंस कंपनी में जहां पर ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये सभी जगह एप्लीकेबल करनी है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में साइबर फ्रॉड आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए देखते हैं ये लोग जो है क्या प्लान कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड और डेटा प्रोटेक्शन के बारे में भी इसमें इन्होंने बोला कि डिजिटल सिस्टम्स को और मजबूत बनाना जरूरी है क्योंकि हैकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मार्केट में आ रही है। आपको पता होगा स्टार हेल्थ कंपनी का 3 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स का रियल टाइम डेटाबेस हैकरों ने चुरा लिया था और आज की डेट में भी वो टेलीग्राम पे बेच रहे हैं, ऑफर पे, सेल पे डेटा बेचा जा रहा है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए इन्होंने बोला है IRD यानी कि डिजिटल सिस्टम को इंप्रूव करो ताकि आपका डेटा कोई चोरी ना कर पाए। अगर चोरी करता है तो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी होगी। डिजिटल सिस्टम्स में आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कस्टमर वेरिफिकेशन सिस्टम और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम इनेबल करना पड़ेगा जिससे कि आप फ्रॉड को रोक पाओ। कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए भी इन्होंने बोला कि KYC को और स्ट्रिक्ट करो, डेटा को मैच करो और उसमें सख्त नियम अपनाओ कि बिना डेटा मैच करे, बिना KYC डबल चेक किए कोई भी पॉलिसी लॉन्च नहीं होगी। इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यहां पर एक स्टैब्लिश करने के बारे में बात हो रही है जो कि पूरी इंश्योरेंस सेक्टर को फ्रॉड डेटा इकट्ठा करेगा और शेयर करेगा IRDAI के साथ में, जिससे ये देखा जाएगा कि क्या ये पॉलिसी काम कर रही है या नहीं कर रही है। इंश्योरेंस कंपनी को IIB जो मैं इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात कर रहा हूं उसको डेटा देना पड़ेगा और IIB क्या करेगा, IRDAI को डेटा शेयर करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स, हॉस्पिटल, वेंडर्स, इंश्योरेंस एडवाइजर, जितने भी लोगों की तरफ से कोई भी फ्रॉड का केस लॉक होता है तो वो सारे के सारे रिपोर्ट IIB के थ्रू IRDAI के पास में जाएगी और IRDAI ने जो भी नियम उस पर बनाया होगा, जो भी दंड कानून बनाया होगा उस हिसाब से उस इंश्योरेंस एडवाइजर को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसका रिन्यूअल कमीशन खत्म हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस तक खत्म हो सकता है। कॉशन क्या है, देखिए आप, कॉशन रिपोजिटरी क्या है कि एक शेयर लिस्ट होगी जिसमें ब्लैक लिस्टेड और फ्रॉड करने वाले लोगों का डेटा होगा। जैसे मैंने बोला ना NSR में ब्लैक लिस्ट कर देती, मान लो मैं HCL में था, मैं HCL का डेटा चोरी कर लेता और पकड़ा जाता तो HCL वाले क्या करते, मुझे पहले तो टर्मिनेट करके एक नेशनल स्किल रजिस्ट्री पोर्टल होता है गवर्नमेंट का, वहां पर जितने भी बंदे इस देश में जॉब कर रहे हैं उनका डेटा होता है कि बंदा सही है, फ्रॉड तो नहीं है। तो अगर मैंने किसी कंपनी के साथ फ्रॉड कर दिया, अगर आपने किसी कंपनी के साथ फ्रॉड किया, गलत तरीके से पॉलिसी बेची, जो भी किया, तो उसमें जो है यहां पर आपका नाम चले जाएगा कॉशन रिपोजिटरी में। अगर कॉशन रिपोजिटरी में चले गया मतलब ब्लैक लिस्टेड लिस्ट है ये, तो आप एक तरीके से ब्लैक लिस्टेड एजेंट की कैटेगरी में अगर चले गए तो फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको लाइसेंस नहीं देगी और आपका काम खत्म हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी चैनल से हॉस्पिटल, वेंडर्स, सबका डेटा यहां पर जरूरी क्यों है, क्योंकि कोई भी गलत व्यक्ति या संस्था दोबारा से फ्रॉड कर सकती है। इससे बचने के लिए यहां पर इन सारे के सारे चीजों का डेटा बकायदा मंगाया जा रहा है। लाइफ और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की जिम्मेदारी भी इसमें तय की गई है। उनको बोला कि भाई आप डेटा कलेक्शन और
रिपोर्टिंग सिस्टम को स्मूथ करोगे, ये आपका काम होगा। उसके बाद में जितनी भी रीइंश्योरेंस कंपनियां देश में हैं और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं, जितने भी मतलब ब्रोकर्स हैं, अगर मैं एजेंट को छोड़ूं, उनको क्या करना है, अपने लेवल पर भी फ्रॉड सिस्टम पॉलिसी बनानी है और गवर्नमेंट को, IRDAI को बताना है कि भाई हमने ये पॉलिसी बनाई है, इसको अप्रूव करो। ये सिस्टम पूरे सेक्टर को कैसे सेव करेगा माय डियर फ्रेंड, सभी की सभी कंपनीज मिलकर के फ्रॉड डेटा शेयर करेंगी। IIB जो डेटा प्रोटेक्शन वाला ब्यूरो है उसके साथ में शेयर करेंगी, और जैसे ही ये डेटा उनके साथ में जाएगा और यहां पर ब्लैकलिस्टेड में नाम जाएगा, उस बंदे का करियर खत्म है फिर। तो आई होप मैं इस चीज को आपको समझा पा रहा हूँ। कंपनीज को 1 अप्रैल 2026 तक का डेडलाइन दिया हुआ है और उनको बोला है कि जितने भी फ्रॉड ये मैनेजमेंट कमेटी है और ये यूनिट्स हैं, इन सबको बना लेना है, पॉलिसी अप्रूव करवाना, टेक्निकल सिस्टम को अपग्रेड करना, वेबसाइट में चेंज करना, और जितनी भी चीजें चेंज करनी, तब ये इनके पास में टाइम है कि अप्रैल 2026 मतलब मार्च 2026 तक करना है। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर से ये शुरू हो जाएगा इंडिया में। ऑनेस्ट एडवाइजर, अब आप कहेंगे यार भाई मैं तो ऑनेस्ट एडवाइजर हूं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता भाई, कहीं मैं तो फालतू में लपेटे में नहीं ले आ जाऊंगा। तो भाई आप टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। जितने भी फेक एजेंट और फ्रॉडुलेंट केसेस करने वाले लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे, उनके लिए ये अगेंस्ट में हो रहा है। जितने भी जेन्युइन एडवाइजर्स हैं, आपकी वैल्यू बकायदा बढ़ेगी। कस्टमर को भी IRDAI इस बारे में जानकारी देने वाला है कि भैया हम ऐसा ऐसा पॉलिसीज ला रहे हैं ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। न तो कोई इंश्योरेंस एडवाइजर फ्रॉड कर पाए, न ही कोई कंपनी फ्रॉड कर पाए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप एक अच्छे एडवाइजर हैं। अब यहां पर कंपनी अगर इनको रूल्स को फॉलो नहीं करती तो कंपनी के ऊपर भारी पेनल्टी लगाई जाएगी। लाइसेंस उसका जो है वो प्रॉपरली, मतलब उसमें लाइसेंस इश्यू जो किया गया है वो टर्मिनेट भी हो सकता है। अब यहां पर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से इसका क्या रिश्ता है, अब आप देखेंगे कि इंडिया का सिस्टम जो डेवलप कंट्रीज की तरह यहां पर ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश हो रही है, जो सिस्टम बाहर है। मैं ज्यूरिक अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी में काम करके आया हूं, मैंने मार्श और एओन ब्रोकर्स के साथ में काम किया। उनके पास मतलब डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी इतना तगड़ा होता है ना, सच में मतलब आपको बताऊंगा, मतलब मेरी खुद व्हेन आई वाज इन HCL एंड EXL, यू विल नॉट बिलीव कि भाई एवरी मंथ 7 बार हमारा एग्जाम होता था। ऑलमोस्ट मतलब हर हफ्ते हमारा 1-2 एग्जाम होता था, हमें टेस्ट देना पड़ता था, हमारे बकायदा 90% मार्क्स लेके आने पड़ते थे उन टेस्ट में। जो फेल हो गया उसको सिस्टम से उठा सकते थे, ऐसे नियम थे डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के। इंडिया में तो अब जाके इनको समझ में आ रहा है कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट चीज है। जब डेटा कंपनियों का चोरी होने लगा, टेलीग्राम पर बेचा जाने लगा, तब IRDAI को समझ में आया कि भाई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा के ऊपर काम करना जरूरी है। तभी जब डेटा लीक होता है तभी तो सारी चीजें फ्रॉड होते हैं इंश्योरेंस में। एजेंट को क्या करना चाहिए, आपको क्लाइंट को अवेयर करना चाहिए कि भैया फ्रॉड से बचने के टिप्स क्या हैं। आप उनको बताओ कि फ्रॉड से बचने के टिप्स क्या है। कोई अनवांटेड कॉल्स आ रही है, सीधा पेमेंट मांग रहा है, कह रहा है एजेंट भाई तुम इधर ही रहो, सब मैं कर लूंगा, यहां आपको आने की जरूरत नहीं है, साइन भी मैं कर दूंगा, नो 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 यस कर दूंगा। आपको प्लीज ऐसा काम नहीं करना है, आपको अच्छे से पॉलिसी करनी है, भले ही ना हो सारी पॉलिसी, हो तो अच्छी पॉलिसी हो, आपको इससे बचना है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये आपको कैसा लगा, थोड़ा सा अगर मैं इसको रिकैप करके बताऊं तो सभी की सभी इंश्योरेंस कंपनीज को 1 अप्रैल 2026 तक फ्रॉड मैनेजमेंट के लिए अलग से अपनी टीम बना लेनी है, प्रॉपर फ्रेमवर्क्स पे काम कर लेना है। उसके बाद में अगर मैं यहां पर बात करूं, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, अगर मैं उसके बाद बात करूं तो प्रॉपर फ्रॉड मैनेजमेंट मॉनिटरिंग यूनिट बनानी है जो कि हर एक्टिविटी, सेल्स, अंडरराइटिंग, सारे डिपार्टमेंट को मॉनिटर करेगा। कंपनीज को अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करना है मार्च 2026 तक। 1 अप्रैल 2026 से ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। उसके बाद में जो भी यहां पर इंश्योरेंस सेक्टर को दूषित करने की कोशिश कर रहा उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए काम हो रहा है। इंश्योरेंस को सेफ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे कि जेन्युइन और ऑनेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि अब फेक पॉलिसीज और फ्रॉड पॉलिसीज पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने वाली है। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कमेंट, फीडबैक या सजेशन में फिर भी कवर नहीं कर पाया हूंगा तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए। गूगल माई बिजनेस का लिंक मैं आपके फीडबैक के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रहा हूं। आपसे निवेदन है कि प्लीज आप अपना बहुमूल्य फीडबैक जरूर दें। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।